नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बीते दिन क्या कुछ भीमताल हादसे में हुआ था, ग्राउंड जीरो से हमने आपको कवरेज दिखाई थी। जिस प्रकार से जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होती थी, तमाम वो सवाल उनसे पूछे थे। आज फिर मौजूदगी हल्द्वानी के शुशेत्याल अस्पताल में है और यहाँ पे अभी से कुछ देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के आने के आसार हैं, वो जताए जा रहे हैं। इसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस प्रकार से भारी जो पुलिस बल है यहाँ पे मौजूद है। एसपी क्राइम समेत तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे जो मौजूद हैं। ऐसे में मेरे ठीक सामने आप तीमारदारों की कतार देख रहे होंगे, कितनी भारी संख्या में तीमारदार यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इन्हीं तीमारदारों में से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की ओर से बताया गया है, एक जो चालक है, परिचालक है, गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं तीमारदारों का कहना है कि जो चद्दर सालों साल नहीं बदले, आज सीएम धामी के प्रोग्राम के जिस प्रकार से जानकारी आई कि सीएम धामी आ सकते हैं, तुरंत चद्दर बदल दिए गए हैं। दरवाजे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो काम शुशेत्याल में कभी नहीं हुआ या सालों साल उसको होने में लग गए, वो केवल एक हादसे के बाद, नेताजी के आने के बाद कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने के एवज में अस्पताल प्रशासन कर रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इस प्रकार से नए नए दरवाजे लगाए जा रहे हैं। ये जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये तीमारदारों के आधार पर बता रही हूँ कि इससे पहले कोई कार्य प्रस्तावित नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से सीएम पुष्कर सिंह धामी के आने के यहाँ के आसार जताए गए, तो सभी प्रकार के कार्य हैं वो एक सिलसिलेवार से होने चले। सफाई चार चौबंद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, नेताजी के आने के बाद ही प्रशासन, अस्पताल प्रशासन अपनी शर्ट साफ करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करता है, लेकिन पूरे साल के वो छींटे कहाँ। जो शुशेत्याल के अस्पताल में खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं हैं, लेकिन आज केवल वार्ड जे में की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे चार चौबंद जो प्रबंध है वो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन वो करने में लगा पड़ा है। बहरहाल कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या वाकई में ऐसा है या जो कार्य है वो पहले से प्रस्तावित था दरवाजों का, क्योंकि ऐसे जो आरोप तीमारदारों की ओर से लगाए गए हैं और कोशिश करेंगे कि उनको ऑन कैमरा भी लेके आएँ। ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं है, कहीं ना कहीं खौफ है कि हम कुछ बोलेंगे कुछ ना हो जाए। स्थानीय लोगों में इस प्रकार से खौफ बना रहता है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि अपनी बात रखें और तस्वीरें में लगातार आपको दिखाएं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है उसकी जांच करते हैं। तो इस वक्त एक अन्य घायल के जो परिजन हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बेटी घायल है, क्या कुछ उनके स्वास्थ्य का अपडेट है, क्योंकि जो सभी घायल है उनसे बातचीत करना उचित भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी हालत है अभी उनका ठीक होना, स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, ना कि मीडिया से अपनी आपबीती बताना। जिस प्रकार से वो भी हालत में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिजनों से बातचीत करके उनका स्वास्थ्य का अपडेट आप लोगों को दें और जिस प्रकार से इलाज चल रहा है उसको लेकर इनसे प्रश्न पूछिए, कहीं लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मैम, मैं सुरेश भट्ट। बिटिया है हमारी सुमन भट्ट करके, कल रोडवेज पिथौरागढ़ से आ रही थी। जो भीमताल से नीचे एक्सीडेंट हो गई गाड़ी, उसमें हमारी बिटिया भी घायल है। यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फास्ट क्विक एक्शन लिया गया है। तो सरकार के काम इस सहायता से हम संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। स्वास्थ्य कैसा है अभी बिटिया का? स्वास्थ्य मैम थोड़ा सुधार है, पहले से इम्प्रूव है, सुधार है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? मैम उसकी मेन बैक में है, कमर में है और आँख में है, लेफ्ट में है और इधर लेग में है, थोड़ा सा चेस्ट में हल्का। और खाना वगैरह खा रही हैं? जी, खाना भी सवेरे इन्होंने अभी 2 ब्रेड दिए थे, तो 1 पीस ब्रेड खाया, हमने चाय ली हल्की। यानी हाँ, कब तक स्वस्थ होने के डॉक्टर ने बताया कि दिनों में? कहते हैं कि हफ्ता मान के चलिए, लेकिन रिलीफ मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। मुआवजे की बात भी ये तो मुआवजे के लिए तो हमसे कुछ नहीं कहा गया है। जानकारी नहीं है? नहीं, मुआवजे के लिए आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं रोडवेज के। अभी जीएम साहब भी आए थे और क्षेत्रीय प्रबंधक भी कल शाम आई थी मैडम। तो लगभग ऐसा मुआवजे की बात तो हमसे कोई ऐसा नहीं कही गई है। जी, मुआवजे की बात मीडिया में सामने आई है कि जिस प्रकार से कल डीएम वंदना सिंह यहाँ पहुंची थी, उसके बाद मुआवजे का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। अभी तक आपको जानकारी नहीं है इसकी? मैम, हमें तो इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। सुना है कि अखबार में पढ़ रहे थे हम कि भाई मृतकों को 10 लाख रुपए जो भी है, शायद अब से घायलों के लिए क्या है हमारी जानकारी में नहीं है। हम अपने पेशेंट के उसमें इतना हमें जानने की अभी कोई वो भी नहीं है। सबसे पहले हम तो ये मेन बच्चा ठीक हो जाए हमारा। इलाज आप लोगों की ओर से किया जा रहा है क्योंकि सरकार अपनी ओर से करा रही नहीं मैम, पूरी सरकार करी, हमारे से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, पूरी सरकार की तरफ से हो रहा है। है? ठीक है, लापरवाही तो नहीं बरती? नहीं, कोई लापरवाही नहीं इसमें। सुबह सुबह हमारे भीमताल विधायक राम सिंह कड़ा जी भी यहाँ पहुँचे थे जी, और अपने अभी शायद सुनने में आ रहा है कि धामी जी भी यहाँ दिन में मुख्यमंत्री महोदय आने वाले हैं। तो सरकार की तरफ से फिलहाल कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। हमें बताया गया कि अगर कोई ज़्यादा सीरियस है तो हम एयर लिफ्ट करके सीधे ऋषिकेश एम्स से भी ले जा रहे हैं, इस प्रकार के कहा गया है। सरकार की तो हम संतुष्ट हैं फिलहाल।
बाकी प्रभु की कृपा है, वो सबकी रक्षा करें, यही कहेंगे। सभी ठीक हो, हम भी कामना करते हैं सब ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस प्रकार से संतुष्ट हैं प्रशासन के शासन के काम से, और ऐसे में साफ तौर पे कहना है कि अच्छी तरह से इलाज किया जा रहा है, किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि घायलों का अपडेट देना बेहद ज़रूरी है। 5 मौतें इसमें हो चुकी है, आपको जानकारी दे दूं। कल तक आंकड़ा 4 का था, लेकिन आज सुबह आंकड़ा बढ़ के 5 हो गया है, क्योंकि 6 लोग गंभीर स्थिति में बताए जा रहे थे। उसमें से एक महिला की मौत की जानकारी सामने आई थी। सुबह भी हमने आपको खबर में बताया था। बहरहाल यहाँ पे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य का अपडेट। तो उससे पहले आपने रिपोर्ट में देखा एक घायल के तीमारदार से की आपने बातचीत सुनी थी, जिस प्रकार से संतुष्ट और सरकार के काम से है, प्रशासन के काम से कि अच्छा काम कर रहा है, इलाज अच्छे तरीके से सूरतयाड़ी में किया जा रहा है। मैंने जिक्र किया था कि सब कुछ अलर्ट मोड में है, साफ सफाई चार चौबंद है। मेरे ठीक पीछे आप पेंट होता हुआ देख सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट है कि दरवाजे भी आज लग रहे हैं, पेंट भी आज हो रहा है, सफाइयाँ चार चौबंद है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नेताजी के आने के एवज में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शक होने वाली बात है, क्योंकि ऑफ कैमरा तीमारदार ऐसा कहते नजर आए हैं कि क्योंकि सीएम धामी आ रहे हैं तो सारे तैयारा चार चौबंद है, पेंट यहाँ पे किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहरहाल इस सब की जानकारी किसी जिम्मेदार अधिकारी से लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि कार्य प्रस्तावित था कि आज सीएम के आने के बाद या सीएम के आने की जब खबर मिली तब अपना जो कहीं ना कहीं दामन साफ करने के इस प्रकार से चार चौबंद, जहाँ सीएम की वो जहाँ सीएम से जहाँ से गुजरेंगे वहाँ का रास्ता क्लीन किया जा रहा है। जवाब मांगते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस रिपोर्ट में आपने सुबह से दोपहर 1 बजे तक क्या कुछ हल्द्वानी के एसटीएच में हुआ, सीएम धामी के यहाँ आने पर क्या कुछ हलचल अस्पताल प्रशासन में रही, पुलिस मुस्तैद दिखी, तो वहीं साफ सफाई चार चौबंद रही। ऐसे में मेरे ठीक सामने एक एम्बुलेंस आप देख रहे होंगे। आपको जानकारी दे दूं, दूसरा पेशेंट यानी कि आज सुबह नेहा पंत नाम की एक घायल को एयरलिफ्ट किया गया है, तो वहीं अभी से कुछ देर बाद यहाँ पे दूसरे पेशेंट जिसका नाम मनीष रावत बताया जा रहा है, उसे यहाँ से एफएचआई ले जाकर वहाँ से एम्स जो एयरलिफ्ट है वो किया जाना है। फिलहाल कोई भी अधिकारी मौके पर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनसे जिस प्रकार से क्या कुछ अपडेट है या उनको क्या जानकारी है, घायलों की स्थिति क्या है, और जिस प्रकार से पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट मोड पर है, उसके संबंध में अभी कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं, इसके कारण हम बातचीत नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या कुछ हल्द्वानी के चौथीवाड़े पर असर पड़ा सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे का, हमने आपको दिखाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जय न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।